गोरखनाथ जी ने पूछा, आप कौन है महाराज? तो मत्स्यनाथ अपने स्वरूप में आ गए जो उनके गुरु थे। साधु जी अपने अस्तित्व में आ गए। जब पूछा, उन्होंने कहा, अरे तुम इस देह को वज्र बना लिया, अब इस देह से तुम तपस्या करने योग्य रहे ही नहीं। न इसमें सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, कुछ अनुभव नहीं होता, फिर किस चीज का सहन कर रहे हो? तपस्या तो सहना ही होता है ना। तप करना यानी सहनशील होना। ये तितिक्षा है अगर तुम सहन करते हो। लेकिन अब तुम्हारा शरीर उस लायक नहीं रहा, शरीर तुम्हारा पात्र नहीं रहा। अब तुम मन से तपस्या करो, शरीर से तो अब कर नहीं सकते। अब एक काम करो, संसार में जाओ और सबसे गाली खाओ, शांत मन से सहन कर, यही तुम्हारी तपस्या होगी। मत्स्यनाथ ने गोरखनाथ को ये कहा। अब आप समझिए, बहुत लोगों को बहुत लोग गाली देते हैं, उसके पीछे क्या बात होगी? ये भी एक गूढ़ बात है। सामान्य तौर पर तो लगता है कि गाली खा रहे हैं। अंगुलीमाल के बारे में भी है ना यही बात। जब वो साधु हो गया, जब देखते थे लोग यही है, इसे ही सबकी उंगली काटी है, सभी लोगों ने उसको पत्थर मारा, काफी पत्थर मारा, लहूलुहान हो गया। जब भगवान बुद्ध है, बोले तुमने सिर्फ आंख दिखा देते तो डर के सब भाग जाते। बोले ये अंधे हैं, ये अज्ञानी है, मुझे तो आपने प्रकाश दे दिया, ये गलती अब मैं क्यों करूं? पत्थर खाना अच्छा लगता है, मेरे जितने पाप ताप साफ है वो कट जाएंगे। किसने कहा? अंगुलीमाल। और बोले कि तुम्हारा ये पाप नहीं है, तुमने अपना पुण्य जो है, जो एक गर्भवती महिला थी वो मर जाती, तुमने अपना भगवान से प्रार्थना की, वो पुण्य उसको ट्रांसफर किया और उसको बच्चा हो गया, दो जच्चा बच्चा सुरक्षित रहा, तुम्हारा पुण्य चूका, इस कारण तुम ये गाली खाए। खैर वो अलग कहानी है। कहने का अर्थ है कि एक बात यहाँ समझने की, ये महा जना तप या सत्यम लोग, आपको पुण्य कर्मों से मिला, तप से मिला, लेकिन आप लोग में, उस लोक में आप बंदी ही हो। जब तक आपको आपका पुण्य नहीं मिलेगा या कोई दूसरा व्यक्ति आपको पुण्य नहीं ट्रांसफर करेगा, जैसे अंगुलीमाल ने किया, बाहर नहीं आ पाएंगे। मथुरा में एक कथा चल रही थी। कथावाचक ब्राह्मण थे, उनके पिता की आत्मा महालोक में थी। सत्य घटना है, ध्यान से सुनेंगे। वो अपने पुत्र को सपना दिखाए, जो कथावाचक थे। देखो, यहाँ पर एक गीता प्रेस के साधक हैं, सुदर्शन जी महाराज, सुदर्शन सिंह चक्र उनको कहते हैं। उनकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। अगर वो प्रार्थना करें तो अपने प्रभु से, तो हम दूसरे लोक में जा सकते हैं, साकेत लोक तक जा सकते हैं। साकेत लोक इनका धाम है, भगवान राम का। साकेत लोक तक जा सकते हैं। तो पुत्र ने कहा सुदर्शन जी सिंह महाराज से, अगर ऐसी बात है कि हम अपने कन्हैया को बोलेंगे, कन्हैया वो छोटा भाई कहते थे या कन्हैया उनको बड़ा भाई मानता था, और जो कहते थे वो पूरा कर देते, तो ठीक है हम प्रार्थना करेंगे। तो वो महालोक से साकेत लोक चले गए। तो वो कथा स्थल पर आए, बहुत देर तक सुदर्शन जी को देखते रहे। कथा वाचक ने कहा, अरे आपके पिताजी यहाँ आए, धन्यवाद कर रहे थे, आपने जो कहा उनको इच्छित लोग मिल गया है। यानी कोई धरती पर रहने वाला, तपस्या करने वाला या भक्त प्रार्थना करता है तो ऐसा फल घटित हो सकता है, क्योंकि भगवान तो सारे लोकों में निवास करते हैं। और कहने की बात है, जितने भी लोग हैं वो कर्मों से मुक्त नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको भी ध्यान से सुनिए। इसलिए लोक के वशीभूत ना होए। जो लोक में अध्यात्म ढूंढता है, सचमुच वह भ्रम का पात्र है। इसलिए धरती की महिमा है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए।